नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निपा वायरस के बारे में। आपने सुना होगा कि केरल के अंदर कुछ ऐसे मामले एक बार फिर से निकल कर आए हैं। इससे पहले भी केरल इस चीज का शिकार रह चुका है और एक बार पुनः निपा वायरस के कुछ मामले वहां पर आए हैं। जानते हैं पूरी खबर क्या है। सबसे पहली बात, अभी आज 13 सितंबर के न्यूज़पेपर्स के अंदर और मीडिया आउटलेट्स के अंदर आप पाएंगे कि केरल के अंदर 5 केसेस जो है वो निपा वायरस के निकल कर आए हैं और उन 5 केसेस के अंदर 2 मौतें हो चुकी हैं। आपको ये समझना है सबसे पहली बात कि मोर्टालिटी रेट इसकी बहुत हाई है। मतलब अगर एक बार किसी इंसान को निपा वायरस जो है वो अगर उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है, उसके फिर बचने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू द अदर वायरस। जैसे हम बात करें सार्स कोविड 19 जो है, उसके अंदर मोर्टालिटी रेट इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। ये जो वायरस है निपा वायरस, इसके अंदर मोर्टालिटी रेट है 40 से लगा के 75%। मतलब ये कि एक इंसान को अगर निपा वायरस से वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो संभावना ये है कि वो उसके चांसेस जीने के 50-50 हो जाएं अगर 40 से 75% इसकी मोर्टालिटी रेट आती है तो फिर ठीक है। क्या होता है ये वायरस? ये जो वायरस है इसे हम कहते हैं पशुजन्य वायरस। पशुजन्य वायरस जिसे हम जूनोटिक वायरस भी कहते हैं। जूनोटिक वायरसेस क्या होते हैं? जब कोई वायरस किसी जानवर से एक इंसान के अंदर अगर ट्रांसमिट होता है तो उसे कहते हैं हम जूनोटिक वायरसेस। अब ये जो वायरस है इसके वेक्टर किसे कहा जाता है, बेसिकली इसके वाहक क्या है, ये कहां पर जन्म लेता है और किस तरीके से ये दूसरे लोगों के अंदर फैलता है। आप ये कुछ इमेजेस देख रहे हैं आपके सामने, ठीक है। इन इमेजेस के अंदर आप पाएंगे ये जो है इन्हें हम कहते हैं फ्रूट बैट। क्या कहते हैं इन्हें? फ्रूट बैट। बेसिकली एक तरीके की चमगादड़ की प्रजाति है ये। और ये जो फ्रूट बैट्स हैं ये फ्रूट्स खाते हैं। एक बात ये समझनी है आपको, ठीक है। ये जो नीपा वायरस है वो इनके अंदर जन्म लेता है, या तो चमगादड़ के अंदर आता है या फिर कुछ केसेस हम देखते हैं कि सूअरों के अंदर भी ये वायरस बनता है। अब होता क्या है, जैसे चमगादड़ है, चमगादड़ को अगर इस वायरस से वो अगर इन्फेक्टेड हो जाता है और उसके बाद वो जाके किसी फ्रूट को खाता है तो फिर वो फ्रूट के अंदर उसने अपना सलाइवा जो है वो वहां पे छोड़ दिया, ठीक है। किसी तरीके से उसने उस फ्रूट को इन्फेक्ट कर दिया। अब अगर उसने उस फ्रूट को इन्फेक्ट किया है और कोई इंसान जाके अगर उस फ्रूट को खाता है तो पूरी संभावना है कि वो वायरस उसके अंदर भी आ जाएगा। तो सबसे बड़ा वेक्टर जो है इसे हम कहते हैं, इसे हम उड़ती लोमड़ी भी कहते हैं, ठीक है। उड़ने वाली लोमड़ी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। आम बोलचाल में उड़ने वाली लोमड़ी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये बात समझनी है। अब ये कि ये चर्चा में कैसे आया, हाल ही में केरल के अंदर अभी कुछ मामले इसके हमने देखे हैं। केरल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम कहते हैं कोझिकोड, है ना। और वहां पर क्या हुआ है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये केसेस आए हैं। आसपास के पूरे एरिया को लगभग ऐसा सुनने में आ रहा है कि 9 के आसपास जो वहां पे वार्ड है उनको पूरे तरीके से कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया, अर्थात प्रतिबंधित एरियाज है, वहां पर बिल्कुल खुले तरीके से घूमना अलाउ नहीं करा है। और दुकानों का समय है, जो आवश्यकता वाली वस्तु है उनको मिलने का समय भी कुछ तय कर दिया गया है। ऐसे तमाम प्रोविजन यहाँ पे किए गए हैं। पूरा समझेंगे हम इसे। निपा वायरस क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये हमारे आज की चर्चा के विषय रहेंगे, जिसमें चर्चा में क्यों सबसे पहले इसकी बात करेंगे और क्या होता है निपा वायरस, क्या लक्षण है इसके, इसका इतिहास क्या रहा है, भारत में इसका प्रभाव कब कब देखा गया है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अब देखना, केरल के अंदर कुल 5 मामले रिपोर्ट किए गए जिसमें लगभग 2 की मौत हो गई है। 9 पंचायत के 58 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिन 2 मरीजों की मौत हुई है उनके रूट्स की जांच शुरू कर दी है। मतलब वो जो 2 मरीज जिनकी डेथ हुई है वो कहां पर गए हैं, उनके रूट्स क्या क्या रहे हैं, किन जगह पर उनका लेन देन किसी तरीके का हुआ, उन सारी चीजों की जांच शुरू हो गई है। आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को 7 से शाम को 5 बजे तक अनिवार्य कर दिया है और कंटेनमेंट जोन में आने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। जैसे बहुत अच्छे से वाकई में हमने कोविड 19 वाला जो टाइम है वो देखा है, तो उसी तरीके के प्रोविजंस यहाँ पर भी कुछ करे गए हैं। अब देखते हैं निपा वायरस जो है वो क्या होता है, ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि निपा वायरस जो है वो कैसा वायरस है, एक पशुजन्य वायरस है। कैसा वायरस है? पशुजन्य वायरस है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है जूनोटिक, जूनोटिक वायरस। क्लियर? ये पशुओं से इंसानों में और फिर इंसानों से इंसानों में फैल सकता है। आगे देखते हैं। यह फ्रूट बैट्स, जिसका पिक्चर मैं आपको बता चुका हूं, यानी फ्रूट चमगादड़ से फैलता है, अर्थात ये इनके वाहक होते हैं। इन्हें उड़ती लोमड़िया भी कहते हैं, ठीक है। उड़ाती हो गया, यहाँ पे उड़ती लोमड़िया, ये ठीक है, इसे हटा देना। यह सबसे पहले मलेशिया में पाया गया था, जहां के गांव के नाम पर ही इसका नाम निपा रखा गया है। निपाह जो है वो मलेशिया का एक गांव है। सबसे पहले ये वायरस वहां पर पाया गया था, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, निपाह वायरस रखा गया है, ठीक है। आगे एक जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बता दी सर, इसकी जो मृत्यु दर है वो 40 से लगाकर 75% तक देखी जाती है और इसकी संक्रमण दर काफी कम है। ये एक बहुत अच्छी चीज है। अगर हम बात करें कोविड 19 जो है उसकी संक्रमण दर बहुत ज्यादा थी, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत जल्दी फैल रहा था। इस वजह से करोड़ों अरबों पेशेंट्स हमने कोविड 19 के देखे। लेकिन वायरसेस के बारे में आमतौर पर यह कहा जाता है कि जो वायरस बहुत जल्दी फैलते हैं उनकी मोर्टालिटी रेट, उनकी मृत्यु दर है वो थोड़ी कम होती है। और वहीं पे वो वायरस जो इतनी आसानी से नहीं फैलते, वहां पर लोगों की जान जाने का रिस्क ज्यादा रहता है, ठीक है। अब जैसे आज तो हम देखते हैं ये एपिडेमिक है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर पनपी है, क्या वो संभावना पूरी है। डब्ल्यूएचओ जब भी जहां पर भी ऐसे मामले आते हैं निपा वायरस के तो बहुत एक्टिव हो जाता है और कोशिश की जाती है किसी भी तरीके से इसे पेंडेमिक में
ना बदला जाए और पूरे मेजरमेंट जो है, जो प्रिवेंशन के मेजरमेंट है, वो सारे के सारे अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, इंडिया में भी अभी कुछ इसी तरीके की स्थिति है और इसे जैव सुरक्षा स्तर 4 का वायरस कहा जाता है। जैव सुरक्षा स्तर 4 के वायरस कौन से हैं? वो वायरस जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, संभावना पूरी होती है वहां पर किसी इंसान की जान जो है वो चली जाए उस वायरस से। ठीक है, आगे देखते हैं हम, और कुछ चीजें हैं। अब ये है कि सर इसके लक्षण क्या है? दो तरीके के लक्षण है इसके अंदर। ये जो दो वाले आपको लक्षण दिख रहे हैं, ये है गंभीर लक्षण इसके। ठीक है, ये लक्षण कैसे हैं? गंभीर लक्षण है। और उसके बाद कुछ जैसे नॉर्मल बुखार रहता है, सिर दर्द रहता है इनिशियल स्टेज के अंदर। ठीक है, और लगभग 14 दिन का समय जो है वो इसे आइडेंटिफाई करने में लग जाता है, इसे डायग्नोस करने में। और इसके बाद मांसपेशियों में दर्द, ये आमतौर पर देखा जाता है, गले में खराश और उल्टी आना, ये कुछ माइल्ड सिम्टम्स है इसके जो शुरुआती स्तर में दिखते हैं। इसके बाद ये सिम्टम किन किन तरीकों में चेंज होते हैं देखना है। इसके बाद आगे हम देखते हैं श्वास लेने में तकलीफ आती है और मिर्गी के दौरे भी यहाँ पे हमने देखा है कुछ लोगों को पड़ते हुए। सोचने समझने की क्षमता में कमी आ जाती है, मतलब ये कि ये वायरस जो है वो कहां पर अटैक कर रहा है? आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक कर रहा है, ये बात समझने वाली है, सीधा आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है। आगे देखते हैं हम एक और, इसके बाद सबसे सीवियर ये कंडीशन आती है कि सर में सूजन की समस्या आ जाती है। और जब सिर में सूजन की समस्या आती है तो उसके बाद पूरी संभावना है कि एक इंसान कोमा में चला जाता है और उसके बाद बहुत कम समय के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये कुछ बहुत गंभीर लक्षण है इस वायरस के। अगर हम देखें कोविड-19 के अंदर बेसिकली हमने देखा था कि सबसे अधिक प्रॉब्लम जो है वो सांस लेने में ही आ रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी और चीजों के अंदर भी दिक्कतें आ रही है और सारे के सारे सिम्टम जो है वो बड़े स्तर पे होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका इतिहास क्या रहा है, निपा वायरस आखिर कहां पे पनपा था, इसके बारे में कुछ चीजें जानना जरूरी है। सबसे पहले निपा वायरस संक्रमण के पहले मामलों की पहचान कब की गई थी? 1998 के अंदर इससे पहले मामलों की पहचान की गई थी, जब प्रायद्वीपीय मलेशिया में सुअर फार्मों पर न्यूरोलॉजिकल और श्वसन रोग के प्रकोप के कारण लगभग 265 मानव के मामले जो है वो सामने आए थे और 165 मौतें हुई थी। पहली बार 1998 के अंदर मलेशिया के अंदर निपा वायरस की पहचान की गई और जब पहचान की गई तो ऐसा पाया गया कि लगभग 265 लोग जो है वो संक्रमित हुए। और संक्रमित हुआ, आप देखिए आप 265 लोग अगर संक्रमित हुए और उसके अंदर 108 लोगों की जान चली जाती है, अर्थात इसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। और उसका एक कारण ये भी है कि हम आज तक इसकी कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं कर पाए हैं। इसका कोई ऐसा टीका नहीं है जो लगाने के बाद इसके मामलों के अंदर कमी आएगी। सर नॉर्मल एंटीबायोटिक्स जो है वो दी जाती है और अभी तक इसके ऊपर काम खूब चल रहा है वैसे निपा वायरस के ऊपर की वैक्सीन इसकी डेवलप की जाए, लेकिन आज तक हम लोग इस वैक्सीन को डेवलप नहीं कर पाए हैं। अब इसके मामले किन किन देशों के अंदर देखे गए हैं, तो मलेशिया जहां पे इसका उद्भव हुआ है, इसके बाद सिंगापुर है, बांग्लादेश है और भारत। और बांग्लादेश के अंदर ऐसे मामले खूब देखे जाते हैं। निपा वायरस संक्रमण फैलने की सूचना मिली है। निपा वायरस के संक्रमण के सबसे ज्यादा मौतें जो है वो आज तक कहां पर हुई है? बांग्लादेश में हुई है, जहां इसका प्रकोप आमतौर पर सर्दियों में देखा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे कुछ और चीजें हैं। अब भारत में कब कब इसका प्रभाव देखा गया है? ठीक है, आप देखना अभी वर्तमान में ये जो स्थिति आई है ना, ये केरल राज्य है अपना और केरल के अंदर यहां पर एक जिला स्थित है जिसे हम कहते हैं कोझिकोड, है ना। इस जिले के अंदर ये मामले जो है वो आए हैं। इसके बाद कन्नूर के अंदर भी पूरे तरीके से सावधानी बरती जा रही है और साथ में एक और जिला है मलप्पुरम, यहां पर भी सावधानियां बरती जा रही है। तो ये 3 जिले जो है वो भी इस समय हाईलाइट में चल रहे हैं जब ये निपा वायरस के केसेस आए उसके बाद से। फिर हम देखते हैं भारत में इसके मामले कब कब आए हैं। तो सबसे पहला मामला भारत के अंदर देखा गया था 2001 के अंदर और 2001 के अंदर यह मामला देखा गया सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के अंदर। फिर 2007 के अंदर एक बार फिर से इसका प्रकोप आया था जो आया था नाडिया पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, तो 2 बार तो ये कहां पर आया है, इसका उद्भव हुआ है, वो हुआ है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, फिर हम देखते हैं 2018 में जहां पर अभी ये मामला पनपा है, वहीं पर 2018 में भी इससे पहले कोझिकोड केरल में ही ये मामला पनप चुका है। फिर हम देखते हैं 2019 कोची में यहां पर ये मामला पनपा था, इसके बाद 2021 में कोझिकोड में फिर से हुआ और अभी 2023 में कोझिकोड में। मतलब ये जो एरिया है पर्टिकुलर कोझिकोड वाला, ये निपा वायरस से भारत में सबसे ज्यादा संक्रमित एरिया है। ठीक है, और इसके बाद 2 बार ये पश्चिम बंगाल में भी हो चुका। तो मतलब ये कि भारत के अंदर इसका अभी इफेक्ट है वो लिमिटेड स्तर पर है और उसके अंदर भी 2 राज्य जो है, एक तो वेस्ट बंगाल है अपना और साथ में एक तो वेस्ट बंगाल हो जाता है और दूसरा कौन सा है? केरला। ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर इसका संक्रमण अधिक स्तर के ऊपर देखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं निपा वायरस कैसे फैलता है। सबसे पहले जैसे चमगादड़ या सुअर जो है, अगर इनके अंदर ये वायरस है, ठीक है, और इनके द्वारा कोई संक्रमित फ्रूट है जो इन्होंने वहां पर अपना सलाइवा छोड़ा है या किसी तरीके से उसको खाया है, अगर वो फ्रूट या फिर ऐसी कोई भी चीज जो इंसानी संपर्क में आती है और अगर इंसान फिर इसे खाता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जाती है चमगादड़ और सुअरों से कहां पे जाता है? ये वायरस इंसानों में जाता है। फिर इंसान से इसका संक्रमण एक बार हो जाता है, इसके बाद ये इंसानों से फिर इंसानों में जाना शुरू हो जाता है और उसके बाद ये बड़े स्तर पर फैलना शुरू होता है। तो ये कि इसके वाहक, इसके वेक्टर जो है वो कौन कौन से हैं? चमगादड़ एंड सुअर। अभी तक के जितने मामले देखे गए उसके अंदर हमारे सामने ये स्थिति निकल कर आती है। फिर बात करते हैं बचाव और उपाय। देखिए बेसिकली निपा वायरस जो है उसको मैंने पहले ही बताया, जैसे हम इसकी अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं कर पाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिवेंशन इज बेटर हियर।
देन क्योर, क्योंकि क्योर के लिए हम अभी उतने ज्यादा सक्षम नहीं हुए हैं। एंटीबायोटिक्स कुछ दिए जाते हैं, और जैसे किसी को सिर दर्द हो रहा है तो उसको सिर दर्द के लिए अलग से मेडिसिन दिया जा रहा है, और किसी को श्वास की दिक्कत है तो वहां उसका अलग हो रहा है। मतलब ये है ना कि एक प्रॉपर मेडिसिन डेवलप नहीं हुई है इसके लिए जो एक मेडिसिन से सारे के सारे सिम्टम्स को टारगेट करे। सो अभी तक इस दिशा के अंदर डेवलपमेंट होने बाकी है। देखते हैं आगे आने वाले समय में कैसी चीजें रहती है। आई होप सो ये जो टॉपिक मैंने आपको समझाया है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। वो सारी चीजें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमने इस वीडियो के अंदर कवर करी है। कहीं पर कोई भी चीजें हमने बाकी नहीं रखी है, ठीक है। और एक उस तरीके से टॉपिक को तैयार करा है जहां पर एक एक चीजें आपके सामने कंप्लीट होती रहे, ठीक है। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।